बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शगुफ्ता's किचन। आज हम बहुत मज़ेदार स्पाइसी और सबकी पसंद फेवरेट हम बनाने वाले हैं चाउमीन विद चिकन पटाटो बॉल्स। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इसमें जाएंगे कौन से इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमने सब्जियां ली हैं। सब्जियों में बंद गोभी ली है, हाफ इसको चॉप कर लिया है। 2 हमने शिमला मिर्च ली हैं, इसको भी चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही हमने प्याज लिया है जिसे स्लाइस में कट किया है। टमाटर को भी स्लाइस में कट कर लिया है। और 2 बड़े साइज़ के आलू जिनको बॉयल करने के बाद हमने ले लिया है। और 1 पाव के करीब हमारे पास चिकन से जिसे अच्छे से बॉयल करने के बाद हमने उसके रेशे बना लिए हैं। और सबसे पहले हम इसके नूडल्स को बॉयल करेंगे। इसके लिए एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था जो कि गर्म हो चुका है। इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे ऑयल और इसके साथ हम इसको बॉईल कर लेंगे। अब ये देखें हमारी जो नूडल्स हैं वो बॉयल हो चुके हैं। और अब इसको देंगे ठंडे पानी से अच्छा सा शावर, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस अच्छे से रुक जाए और ये एकदम से ठंडे हो जाएं। और इसके साथ ही हम इसमें जैसे ही थोड़ा ठंडे होंगे इसके अंदर 1 चम्मच के करीब हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, ताकि ये हमारी ठंडे होने के बाद आप इसमें ना चिपकें। और इसको हमने 95% कुक किया है और थोड़ा सा हमने इसको छोड़ दिया है ताकि बाद में ये मुकम्मल डन हो जाए। और ये देखें ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। अब हम बनाते हैं हमारे बॉल जो हमने पोटैटो चिकन के हम कोफ्ते बनाएंगे उसके लिए हम सामान रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने आलू को ग्रेट कर लें या आप इसको मैशर के साथ मैश कर लें। उसके बाद हमने जो चिकन हमने शर्ट किया था वो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 चम्मच के करीब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। 1 ही चम्मच हम इसके अंदर खाने का शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा प्याज डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। पाउडर मसालों में सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और साथ ही हम 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे अचारी मसाला और साथ ही 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक आप हस्बे जायका रख लें जितना आपका टेस्ट हो। मसाले आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और वैसे भी ये लाइट मसाले हैं। उसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे। उसको मिक्स करने के बाद इसकी हम हाथों से बॉल बना लेंगे। बॉल भी आप छोटी बड़ी जिस साइज़ की आपको पसंद है आप बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसको दे सकते हैं। इतने मज़ेदार हमारे ये कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और सबसे पहले करते हैं हम अपने नूडल्स के लिए, हम चाउमीन के लिए हम उसकी मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म किया है और इसमें डाल दिया है प्याज। और साथ ही हम प्याज को थोड़ा सौते करेंगे तो साथ डाल देंगे इसके टमाटर जो हमने स्लाइस में कट किए थे। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च जो हमने स्लाइस में कट की थी बारीक। और इसके साथ ही हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। हमने इन तमाम चीज़ों को हल्के से सिर्फ फ्राई करना है 2 मिनट के लिए और इनको ज़्यादा नहीं गिलाना ताकि इनका क्रंच बरकरार रहे। अब इसके अंदर डालेंगे हम पाउडर मसाले। सबसे पहले ही नूडल्स के साथ आता है अचारी मसाला। अगर नहीं है तो आप अपने घर के मसाले यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने सोया सॉस और चिली सॉस और साथ ही हम विनीगर इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो आपने आधी आधी प्याली लेना है क्योंकि हमारी ये 1 kg की रेसिपी है। उसके बाद हमने ड्राई मैदे के अंदर इसको बॉल्स को अच्छे तरह डिप करना है। और एक साइड पे हमने एक प्याली में मैदे का थोड़ा सा घोल बना लेना है। 2 चम्मच के करीब थोड़ा सा पानी डालने के बाद घोल बना लेंगे और इसको तेज़ गर्म आंच पे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए एक साइड पे फ्राई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हम नूडल को हाथों से अच्छे से हिला लेंगे ताकि जो अगर चिपके भी हुए हैं वो अलग अलग हो जाएं। और ये मसाला हमारा रेडी है। अब इसके अंदर हम तमाम नूडल्स को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारे नूडल्स और मसाला अच्छे से आपस में यकजा हो जाए और तमाम टेस्ट इस नूडल्स के अंदर आ जाए। और ये देखें बॉल हमारे जो फ्राई हो रहे थे कितने ज़बरदस्त गोल्डन हो चुके हैं। बस हमने इसको कलर आने तक निकाल देना है। अब हम इसको चाउमीन को करते हैं डिश आउट और जो बॉल हैं हमारे फ्राई हुए गरम गरम तो वो लगाते हैं हम डिश पे। और ये देखें ये हमारे कोफ्ते इतने ज़बरदस्त लगेंगे, इसके एकदम से चेंज डिफरेंस हमारी ये रेसिपी है, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह। आप किसी भी सॉस के साथ, टमाटो केचप का मायोनीज़ के साथ इसको सर्व करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। उसके बाद मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये कैसी लग रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने